ये कहानी आपको ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना सिखा देगी। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने में काम से बहुत परेशान था और ऑफिस में अपने वर्क लोग से बहुत प्रेसिडेंट घर में अपने बीवी बच्चों के साथ भी परेशान रहता था। बॉस की डांट से बहुत दुखित रहता था। इस तरह से वह अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से थक चुका था। वह कभी भी दोस्तों रिश्तेदारों से बात नहीं किया करता था। अगर उनका फ़ोन आता तो वह हमेशा यह सोचता कि उनका फ़ोन क्यों आ रहा है। उसने अपनी पूरी तरह से अपने आप को खो दिया था। उसकी लाइफ में कुछ भी एक्सरसाइज और क्रेज़ी एक्सीड और क्रेज़ीनेस नहीं था। उसको हमेशा यह लगता था कि मैं हूँ कि नहीं हूँ बराबर है। एक बार की बात है, संडे का दिन था। वह अपने घर पर ऑफिस पर काम कर रहा था। तभी उसका बेटा आता है और बोलता है, पापा पापा मुझे होमवर्क करा दीजिए। अब वह व्यक्ति हमेशा की तरह थका हारा परेशान अपने ऑफिस का काम कर रहा था और उसने बच्चे को डांट दिया और कहा कि मैं अपने ऑफिस के काम करूं या घर पर बैठकर तुम्हारे काम करूं। बच्चे का मुंह उत्तर जाता है और वह अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद में उसी आदमी को रियलाइज़ होता है कि मैंने शायद बच्चे को गलत ही डांट दिया। मुझे एक बार जाकर उसका होमवर्क कंप्लीट करवा देना चाहिए। वह जब कमरे में जाता है तो देखता है कि बच्चा तो सो चुका है। उसकी होमवर्क की कॉपी उसके पास पड़ी होती है। वह सोचता है कि देख लेते हैं इसने होमवर्क कंप्लीट किया है या नहीं किया है। वह कॉपी देखता है और उसमें लिखा होता है निबंध लिखें। उस निबंध का टाइटल होता है ऐसे काम जो आपको शुरू में तो अच्छे नहीं लगते हैं पर धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। बच्चे ने उसमें पहला पॉइंट लिखा है थैंक यू सो मच फाइनल एग्ज़ाम का, जो स्टार्टिंग में तो अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन जब वे चले जाते हैं तो उनकी वजह से समर वेकेशन आ जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा रहता है थैंक यू सो मच उन सभी कड़वी दवाइयों का जो स्टार्टिंग में तो बहुत कड़वी लगती हैं और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन जब हम लोग ठीक हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। और थर्ड पॉइंट में लिखा रहता है थैंक यू सो मच गॉड मुझे पापा देने के लिए। स्टार्टिंग में जब वो मुझे डांटते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और रोना भी आता है, लेकिन जब वह मनाने के लिए बाहर घूमने ले जाते हैं घुमाने ले जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें खिलौने दिलाते हैं तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए थैंक यू सो मच गॉड मुझे पापा देने के लिए, ये क्योंकि मेरे दोस्त के तो पापा नहीं हैं। यह आखिरी लाइन पढ़कर उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसको समझ आता है कि वह अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है। ये छोटा सा बच्चा ये बात अच्छे से समझ सकता है कि कुछ चीज़ों को हमें अच्छा भी मानना चाहिए और बुरा भी मानना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें अभी अच्छी नहीं लग रही है वो हमेशा के लिए ही बुरी हो। उस आदमी को रियलाइज़ होता है कि वह हाथ जोड़ता है और मन ही मन भगवान को बोलता है कि थैंक यू सो मच भगवान मुझे घर देने के लिए। मुझे इतने सारे लोग अच्छे हैं, ऐसे हैं जिनके सर पर छत भी नहीं है। थैंक यू सो मच भगवान मुझे परिवार देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो परिवार ही नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। थैंक यू सो मच मुझे ऑफिस का इतना काम देने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास नौकरी नहीं है वो बेरोज़गार हैं।